हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज कुछ मजीद बच रही है, ये वाली पढ़ते हैं, जरा देखें। तो आज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कोई नंबर होता है, और किस लिहाज से है जी? ये एडिशन के लिहाज से है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जरा समझते हैं, जरा देखें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आपने कोई सा नंबर सोचा है, जमा का है, नफी का है, फ्रैक्शन वाला है, या कोई भी नंबर है, अगर आप उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करें, ध्यान में जरा सोचें, कोई ऐसा नंबर उसमें ऐड करें, या उस नंबर में आप जो आपने नंबर सोचा है वो ऐड करें, और उसके नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, तो जो आपने ऐड किया है जिससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो वाला नंबर क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो यहां आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, अगर किसी नंबर में क्या जमा करें कि उस नंबर पर फर्क ना पड़े, तो आपको पता है जीरो जमा करें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या जीरो में आप वो नंबर जमा करें और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कोई नंबर सोचा, उसके अंदर कोई ऐसा नंबर जमा करें, ऐड करें, जैसे उस नंबर पर फर्क ना पड़े, तो जो नंबर आप ऐड कर रहे हो और जिससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वाला नंबर क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि आप जमा कर रहे हैं, लिहाजा ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बड़ी सिंपल सी बात है, देखें जरा। अब जरा इसकी आप शॉर्ट फॉर्म भी देख सकते हैं, जरा देखें। इसके अंदर क्या है जी? द सम ऑफ जीरो एट अ रियल नंबर इक्वल्स द नंबर इटसेल्फ। मतलब आप किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपने फौरन उसका जवाब देना है जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसकी आप मैथमेटिकल फॉर्म देख ले। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, एंड द नंबर विल बी इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जरा इसकी एग्जांपल चेक कर लेते हैं, जरा देखें आपके पास क्या है जी। 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपने उसमें क्या ऐड करना है कि फर्क ना पड़े? जीरो ऐड करना है। या जीरो आपके पास कोई नंबर है, उसमें आपने वो नंबर जमा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखें, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपने उसको फौरन जवाब देना है जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी आइडेंटिटी एलिमेंट, बट इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या है इसका सिंपल फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में, कि अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हो और जवाब क्या आ जाता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करने के साथ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली टाइप में क्या था कि ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जरा देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जरा देखें क्या है जी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए क्रॉस 1 या 1 क्रॉस ए इक्वल्स टू ए। मतलब आपने कोई एक नंबर ए सोचा, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हो कोई ऐसा नंबर जैसा कि 1, या 1 के अंदर वो नंबर मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो कोई आपसे पूछे कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आपने फौरन जवाब देना है वो होता है 1। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, करेक्ट। And what is identity element with respect to multiplication? 1 is called
identity element with respect to multiplication. What is its mathematical form? Its mathematical form is for all a belongs to real number, a cross 1 or 1 cross a equals to itself and the number is multiplied by 1. So 1 is called multiplicative identity. हाँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है जीरो आता है। याद रखिएगा, रिजल्ट जीरो आता है, जीरो ऐड नहीं करना। अगर जीरो ऐड करेंगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। रिजल्ट अगर जीरो आता है तो जो नंबर हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो गिवन नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। तो आइए जरा देखिए इसके अंदर एडिटिव इनवर्स वाली क्या बात है। सबसे पहले इसकी जरा मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई आपने एक नंबर सोचा जो कि रियल है। ये एक नया सिंबल मैंने यहां इस्तेमाल किया है। क्या आपको इसका पता है? इस सिंबल को कहते हैं देयर एग्जिस्ट्स। मतलब क्या है इसका? मतलब मैं अभी आपको बता देता हूं। यानी आपने सोचा कोई एक रियल नंबर ए जो कि इसको बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो वहां पर हमने जो नंबर सोचा हुआ है वहां पर कोई एक और नंबर एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? माइनस ए। नहीं समझ आई? मैं समझा देता हूं। पर क्या हमने कोई नंबर एक साथ सोचा हुआ है तो क्या हमने जो नंबर सोचे हुए हैं क्या उनमें माइनस का 7 कभी नहीं होता? हमने कोई नंबर 2 सोचा हुआ है तो माइनस 2 भी तो होता है। हम जो भी नंबर सोचे या जितने भी नंबर हैं उनके उलट साइन के लिहाज से नंबर मौजूद है। यानी अगर हमने ये वाला नंबर लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन तो -1 -2 -3 -4 भी तो नंबर होते हैं। मतलब हर नंबर का इनवर्स होता है। ठीक है, उसका साइन अगर चेंज कर दे तो इनवर्स होता है उसका। तो अगर हम उस नंबर को उसके इनवर्स में ऐड करते हैं और वो जो आपके पास नंबर आपने सोचा है वो भी किसको बिलोंग करता है? रियल को बिलोंग करता है। मतलब आपने कोई नंबर सोचा है 7 तो -7 भी तो पड़ा होगा। 7 भी रियल है और -7 भी रियल है। अब जरा देखें, आपने सोचा ए, जाहिर है -a भी तो होगा, या आपने सोचा है -a तो a भी तो होगा। अब इन दोनों को जरा जमा करके देखो, a - a 0, -a + a, रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो आपने देखा कि आपके पास कोई नंबर है तो जाहिर है उसका कोई ना कोई उलट नंबर भी तो होगा। वो जो उलट नंबर होता है वो क्या कहलाता है? उसका एडिटिव इनवर्स कहता है। या इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख ले। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट्स -a आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंडीशन क्या है? a प्लस इंटू -a, मतलब उस नंबर में वो एडिटिव इनवर्स ऐड करें या एडिटिव इनवर्स में वो पहला वाला नंबर ऐड करें और जवाब क्या आ जाए 0। देन वो जो नंबर आपने ऐड किया है इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। Here in this case -a is called the additive inverse of a। ठीक है, तो एग्जांपल बड़ी आसान सी है। आपने सोचा 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जाहिर है -3 भी तो होता है, इट आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने इसको इसमें ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? 3 - 3, रिजल्ट क्या है? 0। तो कंडीशन भी यही थी, अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स। या आपने कोई नंबर लिया -3, जाहिर है +3 भी तो होगा, इन दोनों को आपस में ऐड करें, रिजल्ट क्या आता है? 0। सो इन दिस केस व्हेन द रिजल्ट इज 0 आफ्टर एडिंग नंबर इन द गिवन नंबर, सो द नंबर विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने अभी पढ़ा है एडिटिव इनवर्स, अब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में ये है कि आपका रिजल्ट 0 आए और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यह है कि आपका रिजल्ट क्या आए? 1 आए। क्या है जरा देखें, बात को समझें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको ये काफी हद तक समझ आ गया होगा, काफी देर से आप पढ़ रहे हैं।
तो आपके पास कोई एक नंबर ए है तो जाहिर है इस यूनिवर्स में कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो 1/a हो। नहीं समझी बात की? मतलब आपके पास कोई नंबर 7 है, कोई नंबर 5 है, तो उन नंबर में क्या 1/5 नहीं होगा? होगा। अगर 7 है तो 1/7 भी होगा, अगर 2 है तो 1/2 भी होगा, अगर 3 है तो 1/3 भी होगा। मतलब हर नंबर का रेसिप्रोकल एवरी टाइम मौजूद होता है नंबर्स के अंदर। अगर हम आपकी बार देखें मल्टीप्लिकेटिव है, अगर हम उन दोनों नंबर्स को, एक वो ओरिजिनल नंबर और दूसरा उसका रेसिप्रोकल, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1। या रेसिप्रोकल में ओरिजिनल नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट क्या आता है? 1। देन इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद रखिएगा 1 नहीं, 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 1 क्या था, किसी को याद है? 1 था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इन चीजों को याद रखते जाएं। हाँ, तो एक बार फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट व्हाट? 1/a also belongs to real number and a is multiplied by 1/a, the result will be 1. ठीक है? और 1/a multiplied by the original number, the result will be 1. So the number which is multiplied by the given number and if it is the reciprocal of the given number, then this number will be called multiplicative inverse of the given number. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा देखें। हमारे पास कोई एक नंबर है 3, जाहिर है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट का आया 1, रिजल्ट 1 आना चाहिए। सो 1/3 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 if we have any number which is 1/3 and if it is multiplied by 3, then the result will be 1. So 1/3 is called the multiplicative inverse of the given number 3. तो आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास कोई एक नंबर है, आप उसमें उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट 1 आता है, तो जो आपने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, तो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब क्या है कि आपने ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर है वहां पर आपने जमा का साइन लगाना है और यहां क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी अभी आपने देखनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, जरा देखें क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और इसके बाद ये वाली बात जरा देखें, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए ने बी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये क्या हो गया? ए सी। जरा आपने इस बात पर गौर करना है कि ए जो है बी और सी के लेफ्ट पे है या राइट पर है। आप देख सकते हैं ए जो है बी और सी के लेफ्ट पर है, तो इट इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मैथमेटिक्स है ना, इट इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। हमारे पास क्या है? 3 इंटू 4 प्लस 5। अब देखिए 3 चूंकि लेफ्ट पर है इसलिए ये 3 पहले आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दरमियान में प्लस है तो यहां प्लस लगाएंगे, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसका रिजल्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है? 12। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है? 15। और 15 में 12 जमा करें तो जवाब आया 27। तो ये था आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, अब इसी का एक और पार्ट देखें जरा, ए इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। अब जरा सी पर गौर करें, क्या ए और बी के राइट पर है या लेफ्ट पर है? जी बिल्कुल राइट पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इससे फर्क पड़ते हैं, ठीक है। मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पर आप राइट पे और लेफ्ट पे लिखोगे तो कुछ जरूर जो है ना इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, वो आप अगली क्लासेस के अंदर देखेंगे। बहरहाल इन दिस केस सी राइट पर है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाती है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला।
वहां पर क्या था, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब भी क्या है, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। हमने क्या लिया नंबर, 4 और 5 और 3 नंबर ले लिए, तो जाहिर है हम क्या लिखेंगे, 4 + 5 राइट में 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 और 5 × 3, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करें 12 और इसमें ऐड करें 15, तो रिजल्ट क्या आने वाला 27। तो आप देखिए रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बहरहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन में क्या है, आप इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारी ये लास्ट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखें जरा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपकी बार क्या करेंगे, ए इंटू बी और दरम्यान में क्या सिंबल लगाएंगे, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। अब ये क्योंकि ए लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा। इसकी जरा एग्जांपल देख लें, इसकी हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है, 3 × 5 - 4, तो 3 × 5 और 3 × 4, 3 5 = 15 और 3 4 = 12, 15 - 12 = 3। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपने देखा, अब जरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव देख ले, ये प्रॉपर्टी किस तरह से है, बड़ी आसान सी है। ए × बी पर राइट पे क्या है सी, तो क्या बनेगा ए सी - बी सी, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसमें अगर आप 3 नंबर ले लेते हैं 5 4 और 3, तो राइट पे क्या आ गया 3, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, 5 3 = 15 एंड 4 3 = 12 आप देख सकते हैं, और रिजल्ट क्या बनेगा, ये वाला 3। हाँ तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।